वचन जहां से मैं आज रात्रि बोलना चाहता हूं, बाइबल में से एक वचन, और वो दूसरे पद में पाया जाता है, प्यास। वो वचन प्यास। जब इस शब्द को मैं शब्दकोश में देख रहा था, एक बार मैं एक उपदेश के विषय में सोच रहा था, जीवन के लिए प्यास। इस पर मैंने प्रचार किया और मैंने इसे भजन संहिता में से भी निकाला। जब दाऊद ने कहा, तेरी आज्ञाएं मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए जीवन से अधिक मूल्यवान है, तब मैं प्यास शब्द को ढूंढ और विचार कर रहा था। इसलिए मैंने शब्दकोश में देखा, ये देखने के लिए कि इसका क्या अर्थ है। और यहाँ जो वेबस्टर कहता है, ये दुख भरी इच्छा, एक दुख जब आप किसी चीज को बहुत ही चाहते हैं, जब तक कि ये आपके लिए दुख भरा ना हो जाए। अब ये अप्राकृतिक नहीं है कि प्यास लगे। प्यास एक स्वाभाविक चीज है। ये साधारण रूप में कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिससे हमें किसी चीज के लिए इच्छा दे। कुछ ऐसा जो परमेश्वर ने आपको दिया है, एक नियंत्रण की मीनार। कुछ ऐसा है जो आप में रखा है, जो इन विभिन्न इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। और ये प्यास, ये नियंत्रण कक्ष जो मनुष्य के हृदय में है, कुछ ऐसा जो परमेश्वर ने उसे दिया है, उस इच्छा के विषय में चेताए जो उसके लिए आवश्यक है। अब दो प्रकार की प्यास होती है, एक शारीरिक प्यास और आत्मिक भी है। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहता हूँ कि दाऊद ने क्या कहा। मेरा प्राण जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। कोई ऐतिहासिक नहीं या कुछ ऐसा जो वर्षों पहले घटित हुआ हो, या कोई कहानी जो किसी ने सुना दी हो, परंतु जीवते परमेश्वर के लिए, एक परमेश्वर जो सदा विराजमान रहता है। और इसका प्राण उस परमेश्वर के लिए प्यासा है, ना कि कोई ऐतिहासिक कुछ। अब हम पाते हैं कि परमेश्वर आपको एक नियंत्रण कक्ष देता है, वो बातें जिनकी आपको आवश्यकता होती है। अब ये नियंत्रण कक्ष जो आप में है, ये आपकी अगुवाई करता है। और ये प्यास उस नियंत्रण कक्ष से दौड़ती है और आपको बताती है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। आत्मिक रीति से बोल रहा हूँ। शरीर में ये नियंत्रण कक्ष है और प्राण में भी है। शरीर में नियंत्रण कक्ष है, वो उन आवश्यकताओं को बताता है जिनकी आपके शरीर में आवश्यकता है, और ये प्यास के द्वारा लाया जाता है। और आपके प्राण में भी नियंत्रण कक्ष है, वो आपको आत्मिक चीजें बताता है जिनकी आपको आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा में है। और इसके द्वारा आप बता सकते हैं कि किस प्रकार का जीवन आपको नियंत्रित कर रहा है। जब आप देख सकते हैं कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, तब आप बता सकते हैं कि वो कुछ जो आपके अंदर किस प्रकार का है, जो इस इच्छा को उत्पन्न करता है जो आप में है। देखिए, कोई एक निश्चित चीज है जिसकी प्यास आपको है, और ये आपको आपके प्राण के अंदर बता सकती है कि ये क्या इच्छा है, प्यास के स्वभाव से जो आप में है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ सकते हैं। एक नियंत्रण कक्ष प्राण का है और एक शरीर के लिए, और प्रत्येक कक्ष दूसरे की आवश्यकताओं के लिए चेतावनी देता है। प्रत्येक आवश्यकता के लिए पुकारता है कि पुकारने वाला किस लिए पुकार रहा है। ये चेतावनी की तरंग भेजता है। उदाहरण के लिए, शारीरिक प्यास को संतुष्ट करने की इच्छा जो शरीर में है, और आत्मा की इच्छा उन चीजों के लिए जो प्राण में है, वो इच्छा। और बहुत सी बार ये संघर्ष एक दूसरे के विरोध में होते हैं। और आज हम यही सबसे बड़ी परेशानी पाते हैं कि बहुत सारे लोग इन दो इच्छाओं के बीच में जीने का यत्न करते हैं, क्योंकि इनमें से एक पृथ्वी की चीजों की इच्छा करता है और दूसरा स्वर्ग की चीजों की इच्छा करता है। जैसे पौलुस ने कहा, रोमियो 7:21 में विवरण है, जब मैं भला करना चाहता हूँ, बुराई समीप आती है। जब आप यत्न करते हैं, क्या आपको कभी इसका अनुभव हुआ है मसीहो? जब आप कुछ करने का यत्न करते हो, ये बहुत अच्छा है। कुछ अच्छा करने का यत्न करो, तब आप पाते हैं कि वहाँ शैतान है, हर बात पर कि आपको परेशान करे, हर चीज जो आप करेंगे। और एक अच्छी बात है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसीह लोग जान सकें, ये
जब आप कुछ आरंभ करते हैं तो कुछ होता है जो आपको परेशान करने की कोशिश करता है। जो भी है करो, ये वहाँ शैतान है, आपको जो सही है करने से रोकता है। अब बहुत सी बार मैं लोगों से मिलता हूँ और उनका झुकाव घबराहट की ओर होता है जब वे ये पाते हैं कि वे कुछ करने का यत्न कर रहे हैं और हर तरफ से उनका मार्ग बंद हो गया। वे कहते हैं हो सकता है ये प्रभु की इच्छा है, समझे। अब शैतान आपसे इस प्रकार झूठ ना बोलने पाए। पहली बात मालूम करें कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, और तब यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं तो बाइबल में देख, वहाँ ऐसा है वो जो आपको सीधा रखेगा परमेश्वर का वचन है। और फिर यदि आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं आपके लिए कि ये आप ये करें, उदाहरण के लिए जैसे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को खोजना। बहुत सी बार मैं लोगों के पास भागा, कहते हैं भाई मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को खोजा और वो ना पा सका। मैं विश्वास नहीं करता कि ये मेरे लिए है। हर बार मैं नीचे जाता हूँ और मैं बीमार हो जाता हूँ और मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ। यदि मैं उपवास रखता हूँ मैं बीमार हो जाता हूँ, और यदि मैं सारी रात टिकने की कोशिश करता हूँ मैं इतना नींद में भर जाता हूँ कि मैं अपने पैरों को नहीं हटा सकता। याद रखें ये शैतान है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आपको पवित्र आत्मा मिले, ये जो कोई भी चाहे। बहुत सी बार आप पाते हैं जब आपके लिए सभा में दिव्य चंगाई के लिए प्रार्थना की जाती है, तब अगले दिन कोई संदेह नहीं, आप पाते हैं कि शैतान ने इसे पहले दिन से भी दुगना खराब कर दिया। समझे। स्मरण रखें ये शैतान है जो आपको आशीष से अलग हटाना चाहता है जो आपके लिए परमेश्वर के पास है। समझे, आप उसकी मत सुनिए। समझे, सदा आगे बढ़ते रहें। हाल ही में अफ्रीका की यात्रा पर मुझे इस बात का अनुभव हुआ था। यदि कभी मेरे पास समय था, शैतान ने मुझ पर कभी जोर दिया इस अंतिम बार मैं अफ्रीका को जाऊं। ये बहुत ही अच्छी सभा हो गई जो कभी मैंने विदेश गया मुझे मिला। मैं विश्वास करता हूँ कि उस थोड़े समय के अंदर बहुत सी चीजें पूरी हुई जब मैं वहाँ था, मेरी शिकार यात्रा को छोड़, जो मैंने कभी किसी समय में किया। मैंने हमेशा सोचा था कि वे कलीसियाएं मुझे वहाँ नहीं चाहती। मालूम पड़ा मेरे पास किसी के लिए चिट्ठी है जो कि ये थी कि वे मुझे वहाँ नहीं चाहते, सारी संस्थाएं। मैंने पाया ये कोई एक व्यक्ति था, किसी संस्था का सरनामा था जिसमें कहा हम आपको नहीं चाहते। उसका अपने और अपने परिवार से मतलब था। समझे, इसलिए तब मैं वहां पहुंचा। देखिए, हम ये वो और उसका परिवार था, ये लोग नहीं थे, बिल्कुल नहीं। इसलिए अब ये एक बड़ा कार्य क्षेत्र हमारे लिए खुल गया। अब देखिए, जब पौलुस ने कहा जब मैं भला करना चाहूंगा तो बुराई पास आती है। आप किसी युवा नए मत परिवर्तक को आज रात्रि वेदी पर आने दें, यहीं कहीं इस आराधनालय में या राष्ट्र में कहीं। अब बस कल के लिए याद रखें, माताएं बहुत ही क्रोध में होंगी जैसे कभी हुई थी। पिता भी परेशान होंगे और सारे स्कूल के बच्चे, और हर चीज गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये शैतान है जो तुम्हें चक्कर कटाने की कोशिश में है। वो कोशिश कर रहा है कि आपको मार्ग से हटा दे। जब मैं अच्छा करना चाहूंगा तो बुराई पास आती है। अब आइए प्यास को देखते हैं, और आइए देखते हैं कि प्यास वास्तव में स्वाभाविक चीज है या नहीं। मेरे पास लोग थे कि मुझे बताएं, ओ मैंने कभी नहीं किया। मैं विश्वास करता हूं कि ये कुछ लोगों के लिए है जो मसीही होना चाहते हैं। ओ नहीं, ये गलत है। वास्तव में ये कुछ ऐसा है जो कि हम मनुष्यों से संबंधित है। ये निश्चय ही सत्य है। जब आरंभ के दिनों में हम इस देश में आए थे, हमने पाया कि यहाँ इंडियंस हैं, और इंडियंस जो कि मूर्ति पूजक थे उस समय, वे सूर्य या किसी चीज की आराधना करते थे। जब तक वे मनुष्य हैं उनमें कुछ है, एक प्राकृतिक प्यास कहीं परमेश्वर को पुकार रही है। वहाँ पीछे जंगल में अभी हाल ही में सबसे पास की बसावत 480 मील पर है। एक छोटा सा नगर लगभग 3000 लोगों का, बेरा मोजाम्बिक में। हमें मालूम पड़ा यहाँ के वासियों ने, यहाँ तक कि उन्होंने कभी श्वेत व्यक्ति कभी नहीं देखा। मुझे एक लड़की जो वहाँ की मूल निवासी थी मिली। उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, उनके पास मुश्किल से कपड़े होते हैं, और वो पेड़ पर बैठी हुई थी, और मैं सिंह का पीछा कर रहा था, और वहाँ पर मैंने कुछ मनुष्य की चिल्लाने की सी आवाज सुनी। ये लड़की वहाँ की निवासी बैठी हुई थी, तेज बच्चा पकड़े हुए। वो किसी चीज से घबराई हुई थी।
उसका केवल एक ही बचाव था कि वो पेड़ पे चढ़ जाए, उस सिंह से या तेंदुए या किसी जानवर से। और उसने मुझे देखा और सुना था कि ये एक मनुष्य था, परंतु जब उसने देखा और एक श्वेत व्यक्ति को देखा, उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, देखिए, और वो डर के मारे मरने को हो गई, समझे। परंतु जब हमने उन लोगों को पाया उन्हीं प्राचीन अवस्था में पीछे की, वे अब भी आराधना कर रहे हैं। इसके पहले कि हम सिंह को पुकारें, उन्होंने मैली भोजन उंडेला जो वे खाते हैं उस छोटे पत्ते पर, और ताली बजाते हैं और किसी बड़ी चीज पर आत्मा को बुलाते हैं। वे नहीं जानते कि कहाँ, जैसे एक संरक्षक संत या कुछ एक कैथोलिक के लिए कि उसकी सुरक्षा करे। वे सिंह को आक्रमण के समय नहीं मारेंगे। देखिए, ये कुछ स्वाभाविक है, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है कि परमेश्वर के लिए प्यास हो। ये स्वाभाविक चीज है, ये कुछ ऐसा है कि आपको करना चाहिए। परमेश्वर ने आपको इसी प्रकार बनाया है, और ये कोई उच्च दर्जे का मनुष्य नहीं, ये तो वास्तव में एक साधारण मनुष्य है। ये कुछ लोगों के लिए विशेष नहीं है। वे कहते हैं, भाई मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वे जयवंत जीवन जीते हैं, वे निरंतर घर के ऊपर रहते हैं, वे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि इस प्रकार से अनुभव करूं। भाई कारण ये है कि आप इस प्रकार से अनुभव करते हैं, ये प्यास जो आपके अंदर है, और ये एक स्वाभाविक चीज है। ये हर व्यक्ति के लिए है कि परमेश्वर की प्यास हो। अब हम कुछ स्वाभाविक को लेंगे, प्यास पहले है। आइए उदाहरण के लिए लें, पानी की प्यास को लें। जैसा यहाँ दाऊद ने कहा, पानी के लिए प्यासा है, पानी के लिए प्यासा है, शरीर को पानी की आवश्यकता है, और यदि आप उस प्यास के लिए कुछ ना करें, आप नष्ट हो जाएंगे। आप में पानी की कमी हो जाएगी और आप जीवित नहीं रहेंगे। यदि आप उस प्यास के लिए पानी नहीं पा सकते कि उस प्यास को बुझा दें जो कि शरीर की स्वाभाविक प्यास है, आप जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। आप अधिक नहीं जिएंगे। आप बिना भोजन के अधिक जी सकते हैं बजाय बिना पानी के, क्योंकि आप 40 दिन का उपवास रख सकते हैं। यीशु ने किया, मैं समझता हूँ, बिना भोजन के, परंतु आप बिना पानी के अधिक नहीं कर सकते। आप बस सूख कर और मर जाएंगे। आपके पास पानी होना ही चाहिए। और जब प्यास आपको लगे, क्यों? ये दर्शाता है कि शरीर को किसी चीज की आवश्यकता है कि जीवित रहे। शरीर को पानी चाहिए ही ताकि जीवित रहे। आप में लगभग 80% के पानी है, और जो भी है पेट्रोलियम, और आपको इन स्रोतों को लेना ही है कि आपको जीवित रखें। जैसा कि मैंने कहा, यदि तुम इसे अनसुना करोगे तो ये तुम्हें नष्ट कर देगा। प्यास एक चेतावनी भी है, ये एक अलार्म घड़ी है। ये प्यास प्राण घड़ी के अलार्म को तय करता है। एक छोटी भनभनाहट आपके अंदर आपको बताती है कि मृत्यु आपके पास बैठी है, कि यदि आपको जल्दी ही पानी नहीं मिला तो आपको मरना होगा। और ये जोर से होता जाता है जब तक कि अंततः आप इसे छोड़ नहीं देते और आप मर जाएंगे, क्योंकि ये एक अलार्म घड़ी है। जैसे कि दाऊद ने यहाँ भजन संहिता में वर्णन किया, जैसे हिरनी जल के सोते के लिए हाँफती है, ऐसे ही मेरा प्राण परमेश्वर के लिए हाँफता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है। जैसे कि मैं दाऊद को पढ़ता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ, दाऊद जंगल में रहने वाला एक शिकारी था। निसंदेह उसने हिरन का शिकार किया, और हम में से बहुत से आज उनका शिकार करते हैं। लाल हिरन एक हिरन है, और हम पाते हैं, यदि आपने कभी कुत्तों को देखा होगा, जंगली कुत्तों को, एक हिरन को पकड़ेंगे और अक्सर उनके भेड़ियों के से दांत होते हैं। वो हिरन को गर्दन के ऊपर से पकड़ सकता है और यहाँ से और अपने भार से झूल जाता है। वो हिरन को गले से काट देता है और फिर हिरन के पास कोई अवसर नहीं होता। परंतु कभी कभी कुत्ता, जैसे कि अफ्रीका में जंगली कुत्ते हिरन को बगल के पीछे से पकड़ते हैं। यदि वो गला पकड़ने से चूक जाए और वो फिर से बगल से पकड़ने की कोशिश करता है, और यदि हिरन अच्छा मजबूत है, इतना फुर्तीला, तो वो कुत्ते को झटक देता है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है। कुत्ता छिपकर जब वो नहीं देख रहा होता है, और जब हवा उसके सामने से ऊपर बह रही हो और वो ना जान पाए कि कुत्ता पास में है, और तब जब जंगली कुत्ता उसे पकड़ लेता है, यदि तेजी से फुर्ती दिखा दे
तो वो झटक सकता है, और परंतु जब वो गर्दन के पास से निकलता है तो हिरन का मांस को वो मुंह भर करके निकाल लेता है। जब कभी वो उसको गर्दन से पकड़ता है तो वो गर्दन की नस को काट देगा और चूक जाएगा। हिरन उसे झटकते हुए वो हिरन की गर्दन से मांस का टुकड़ा खींच लेता है, तब लहू बहने लगता है, और तब कुत्ता लहू के निशानी पर हिरन का पीछा करता है। और जैसे हिरन का जीवन क्षीण होना आरंभ होता है, जैसा कि लहू जो कि जीवन का स्रोत शरीर के लिए है, जैसा कि वो क्षीण होना आरंभ होता है, हिरन कमजोर हो जाता है, और फिर कुत्ता या भेड़िया ठीक हिरन के पीछे होता है। अब यदि हिरन पानी नहीं ढूंढ सका, अब पानी में कुछ है, जब हिरन पानी पीता है तो लहू बहना बंद हो जाता है, परंतु यदि उसे ठंडा होने के लिए पानी नहीं मिलता तो फिर लहू तेजी से बहता रहता है, क्योंकि वो भाग रहा है, उसका हृदय तेज धड़क रहा है। परंतु यदि वो कभी पानी के पास पहुंच सकता है तो हिरन जीवित रहेगा। अब देखिए, यहाँ एक महान पाठ है, और दाऊद यहाँ कह रहा है, जैसे हिरनी पानी के सोते के लिए हाँफती है, मेरा प्राण ओ परमेश्वर तेरे लिए हाँफता है। अब वो हिरन जानता है जब तक वो पानी नहीं पाता वो गया, वो जी नहीं सकता। घायल होने के बाद मैंने बहुत बार इनका पीछा किया है। जब ये जल की धारा के पास पहुंच जाता है, वो इसे पार करेगा और पानी पिएगा, और पहाड़ पर चढ़ जाएगा, वापस नीचे उतरता है, पार करके पानी पीता है और फिर चढ़ जाता है। आप उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे जब तक वो उस धार के साथ रहेगा। परंतु एक बार जब वो धार छोड़ दे, यदि वो दूसरा सोता ना पा सके तो आप उसको पकड़ लेंगे। और अब हिरन ये जानता है, इसलिए वो पानी के साथ बना रहता है जहाँ से वो इसे जल्दी से पा सके। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक हिरन अपनी नाक ऊपर करके कहीं पकड़ा गया जहाँ पानी नहीं था, और वो कहता है, जैसे हिरनी प्यासी है या हाँफती है, प्यासी है जल के सोते के लिए, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है ओ परमेश्वर। जब तक प्रभु मैं आपको पा ना सकूं मैं नष्ट हो जाऊंगा। मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक मैं आपको पा ना लूं। और जब एक पुरुष या महिला, लड़का या लड़की परमेश्वर के लिए वो प्यास ना पाले, वो कुछ पाने जा रहा है, समझे। परंतु जब हम इस पर आते हैं एक प्रकार से आधे पर, भाई मैं घुटने टेकाऊंगा और देखता हूँ कि प्रभु क्या करता है। देखिए कि आप अभी वास्तव में प्यासे नहीं हैं। ये प्यास जीवन और मरण के बीच होनी चाहिए, तब कुछ घटित होता है। हिरन वो भी यहाँ है। हम पाते हैं कि उसके पास एक दूसरी चेतना है, सुनने की, जिसने उसके अंदर एक चेतावनी रख रखी है जब उसका शत्रु समीप है। ये उसके पास है, ये छोटा सा जीव एक चेतना के साथ जो उसकी रक्षा करता है। उसके अंदर उसका अपना छोटा सा अलार्म होता है, एक छोटा सा कुछ। वो अपनी नाक ऊपर हवा में करता है जब शत्रु उसके आसपास होता है। आप हवा में शत्रु की गंध ले सकते हैं, और वो जानता है कि आप वहाँ पर हैं, और वो चला गया। कभी कभी आधा मील दूर से वो आपकी गंध ले सकता है और चला जाता है, या भेड़िया या कोई खतरा। वो योग्य है कि भनक ले सके, क्योंकि वो बना ही ऐसा है। स्वभाव से वो हिरन है, और वो चेतना जो उसमें है वो है जिसे परमेश्वर ने उसे दिया। वे चेतनाएं उसको जीने के लिए। और मैंने सोचा हिरन की तुलना मनुष्य से हो रही है जो परमेश्वर के लिए प्यासा है। इसके पहले कि शत्रु वहां पहुंचे, परमेश्वर के बालक में कुछ ऐसा है कि जब एक बार आपने परमेश्वर के आत्मा से जन्म लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, तो उस व्यक्ति में कुछ है जो शत्रु को बोध कर सके। आप एक मनुष्य को ले सकते हैं जब वो वचन ले रहा है और वचन को पढ़ रहा है, और उस पवित्र वचन में कुछ मिलाना चाह रहा है जो कि वचन के विरोध में है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा है बोध कर सकता है एकदम से कि कुछ लीक से हटकर है। जब वो उस स्थान पर आता है और वो निश्चित छोटी चेतना वहाँ पर है, इसने आपकी सुरक्षा के लिए कर दिया। आपको नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी किसी चीज के लिए नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो ठीक परमेश्वर के वचन से ना हो। आपको ठीक उस वचन के साथ बने रहना चाहिए। और हम उस चेतना से सुरक्षित हैं जब तक हम पवित्र आत्मा में हैं। एक उदाहरण के लिए आप पढ़ सकते हैं, कोई कहता है
और मैं मरकुस 16 में पढ़ता हूँ और कहता हूँ, और जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे प्रेत आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, ये सांपों को उठा लेंगे या नाशक वस्तु पी जाएं, ये उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे, यदि वे बीमारों पर अपने हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। अब फिर एक व्यक्ति को पाते हैं और वो वहां पर है और कहते हैं ये तो प्रेरिता युग के लिए था। और अब तुरंत ही यदि आपको पवित्र आत्मा मिला है तो आप उस चेतना से संपन्न हैं। ये इसे अलग कर देता है, वहाँ कुछ गड़बड़ है, समझे? वे इसकी व्याख्या करने का यत्न करते हैं कि ये दूसरे दिन के लिए है, जो कि वास्तव में उन चीजों की आज आपको आवश्यकता नहीं। परंतु यीशु ने कहा, वे जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। वहाँ छोटा सा आपके अंदर कुछ रखा है, एक छोटा अलार्म, ये जानते हुए कि ये गलत है और ये मृत्यु का मार्ग है, क्योंकि यीशु ने कहा यदि हम इसमें एक भी वचन जोड़ें या इसमें से एक भी वचन निकालें तो हमारा भाग जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। देखिए, एक भी वचन नहीं, ये जैसा लिखा है हमें वैसा ही लेना चाहिए, और परमेश्वर अपने वचन पर ध्यान रखता है कि उसे करे, और हम ये जानते हैं कि इसे ठीक ही होना चाहिए। इसलिए कोई मतलब नहीं कि कलीसिया क्या कहेगी, कोई क्या कहेगा। यदि आप परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं तो आप बाइबल का भाग हो गए हैं। परमेश्वर ने हिस्केल को बताया, वो भविष्यद्वक्ता है, उसने कहा पुस्तक को ले और इसे खा जा। तब वो भविष्यद्वक्ता और वो पुस्तक एक दूसरे का भाग हो गए, और यही विश्वासी है जब वो पवित्र आत्मा पाता है। पवित्र आत्मा ने बाइबल को लिखा है और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का वचन है। मेरे वचन आत्मा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। इब्रानी 13:8, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। और जब आप उस वचन का भाग होते हैं, फिर कुछ भी उस वचन के विरोध में आने दें। वहाँ एक छोटी सी चेतावनी एकदम आवाज करने लगती है। देखिए, ये आपको मार्ग में उस मृत्यु की चेतावनी देती है। हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। वहाँ ये भी, ये प्यास स्वाभाविक है, ये मसीहों के लिए स्वाभाविक है, ये मनुष्य जाति के लिए स्वाभाविक है। सफलता के लिए भी एक प्यास है। आज बहुत सारे लोग इस प्यास के लिए, हम क्या सीखते हैं? हमने ध्यान दिया कि उन्होंने विश्वविद्यालय आरंभ कर दिए, और हम वहाँ जाते हैं और लोग अपने बालकों को विद्यालय भेजने के लिए हजारों डॉलर खर्च करते हैं, और विश्वविद्यालय, कॉलेज और आदि आदि शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जैसा कि वो कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए। परंतु अब मेरे पास इसके विरोध में कुछ नहीं है। अब ये ठीक है, परंतु मेरे लिए आप सारे संसार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अब भी आपको सही सफलता नहीं मिली। ये ठीक बात है, क्योंकि ये बस अस्थायी रूप में आपके लिए चीजों को सरल बना देती है। और वहाँ, परंतु जब आप मरते हैं तो ये सारा अपने पीछे छोड़ जाते हैं। और ये सारी अर्थव्यवस्था जो हमारे पास है, मैं ये बात उस दिन फीनिक्स में कह रहा था, इसका फिर उल्लेख कर रहा हूँ कि ये सारी आधुनिक सभ्यता, सारी शिक्षा योजना, सारी वैज्ञानिक योजना, सब परमेश्वर के वचन और उसके इच्छा के विरोध में है। सभ्यता पूरी रीति से, संसार में ऐसी सभ्यता कभी नहीं होगी जो आने वाली है इस प्रकार की। ये दूषित सभ्यता है। परमेश्वर की अपनी पहली सभ्यता इस पृथ्वी पर थी, जब उसने अपने वचन बोले और वे प्रकट हुए, हर बीज अपने प्रकार का। और उस सभ्यता में वहाँ कोई मृत्यु, बीमारी और दुख नहीं था। और अब हम उन चीजों को लेते हैं जो वैज्ञानिक संसार में है, ये इसे एक साथ बनाए रखने के लिए रखा गया है, और मिलावट किसी चीज में बदल गई जो कि मृत्यु को उत्पन्न करती है, जैसे कि परमाणु बम। मुझे इनके फार्मूले नहीं मालूम, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि ये गलत है। वे इस यूरेनियम को लेकर अणु में तोड़ते हैं और अणु परमाणु में टूटता है। फिर ये क्या करता है? ये लगभग सब कुछ सत्यानाश, लगभग नष्ट कर देता है। हर चीज जो हम करते हैं, हम दवाई लेते हैं, ये फार्मूला, उस फार्मूले के साथ, इसे चंगा करने के साथ, और हम इसमें डालते हैं। हम क्या करते हैं? हम किसी और चीज को तोड़ देते हैं। अब मैं समझता हूँ आप पढ़ते हैं, पिछले महीने की रीडर डाइजेस्ट पढ़ें, उसमें यही कहा है इस युग में जिसमें अब हम रह रहे हैं कि युवा पुरुष और स्त्रियां अपनी अधेड़ आयु की अवस्था में
20 से 25 वर्ष में ही पहुंच जाते हैं। इस पर सोचें, छोटी लड़कियां रजनावर्ती में हैं और 20 और 22 वर्ष और 23 वर्ष की आयु में अधेड़ अवस्था। अब देखिए इसने क्या किया। ये मिलावटी भोजन और चीजें जो हम खा रहे हैं, देखिए यही चीज है खाना और जीवन जो हम जी रहे हैं। वैज्ञानिक ये सब हमारे पास लाए हैं और ऐसा करने से वे आपको मार डाल रहे हैं। मैं अफ्रीका में था जहां मैंने उन लड़कों को देखा जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी दवा की खुराक नहीं ली। वे उस मांस को खाते हैं जिसमें कीड़े पड़े होते हैं। वे उस तालाब में से पीते हैं जिसे देखकर लगता है कि इससे सांड भी मर जाएगा। और 200 गज की दूरी पर मैं निशाना लगा रहा था और मैं इसे 75 की दूरबीन से नहीं देख सक रहा था। और मेरी आयु का एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था और बता रहा था कि लक्ष्य पर गोली कहाँ लगी है अपनी नंगी आंखों से। अब यदि ये सारी आधुनिकता सभ्यता ने कुछ किया है, मैं महसूस करता हूँ यदि मेरे पास उसकी आंखें होती और उसका पेट, तो मैं भी एक बहुत अच्छा आदमी होता। जी हाँ, आप देखिए आप उसी स्थिति में हैं। विज्ञान, शिक्षा और सभ्यता ने हमें नष्ट करने के द्वारा क्या किया है? हमने अपने आप को नष्ट कर लिया है। ये अदन की वाटिका से आरंभ हुआ और आज तक चल रहा है। परंतु सफलता के लिए प्यास है। तब हम संगति के लिए प्यासे हैं। हम जाते हैं, हमें संगति चाहिए। ये एक युवा पुरुष और एक स्त्री के समान है। अब ये बिना मतलब के नहीं, या युवा पुरुष और युवा स्त्री के लिए अस्वाभाविक नहीं है कि वो एक दूसरे से प्रेम करें। ये प्रेम के लिए प्यास है। ये उनकी आयु है और वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ये अस्वाभाविक नहीं है। उनके करने के लिए ये एक स्वाभाविक बात है। अब हम पाते हैं बहुत सी चीजें जीवन के अंदर जिसमें हम जीते हैं, स्वाभाविक देह में, जिसके लिए हम प्यासे हैं। ये कुछ हमारे अंदर रखा गया है और हम ये करना चाहते हैं। हम पूरी रीति से अनुभव करते हैं कि ये आवश्यक है और ये आवश्यक है कि हम इसे करें। हम इन दिनों में बहुत सी स्त्रियों को पाते हैं कि सुंदरता के लिए प्यासी हैं। अब कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है। स्त्री के लिए ये स्वाभाविक बात है कि सुंदर दिखने की प्यास हो। ये एक परमेश्वर की ओर से दी गई एक प्रवृत्ति है और उसकी सुंदरता जो उसे परमेश्वर ने दी है उसके साथी के लिए। और अब हम पाते हैं कि स्त्रियां उसी प्रकार होना चाहती हैं। ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि ये कुछ उसे परमेश्वर ने दिया है। स्त्रियों के लिए सुंदर होना गलत नहीं है, उन्हें होना ही चाहिए। और आप जानते हैं कि वे ही केवल एक सृष्टि हैं जो कि नारी पुरुष से सुंदर है। ये मानव जाति में है। और हर दूसरे पशु, गाय को सांड के सामने ले, हिरनी नर हिरन के सामने, मुर्गी मुर्गे के, माँ चिड़िया पिता चिड़िया के, आप सदा ये पाएंगे नर बड़ा और सुंदर होता है। परंतु मनुष्य की जाति में ये दिखता है कि मिलावट कहाँ से आई। ये पलट गया और ये स्त्रियां ऐसी हैं, सुंदर हैं और सुंदरता के लिए ललित और प्यासी हैं, ना कि इन भयानक जीवों के समान जिन्हें कि इन दिनों में हम सड़कों पर देखते हैं। नहीं, ना, इस प्रकार की सुंदरता नहीं। ये तो भयानक दिखने वाली जो कि कभी मैंने अपने जीवन में देखी। जी हाँ श्रीमान, ये तो मिलावट है जो कि सच्ची प्यास को दूषित करती है। अब एक सच्ची प्यास जो कि एक स्त्री में होनी चाहिए, अपने को सजाएगी शालीन वस्त्रों से और मसीह के समान आत्मा। पहला तीमुथियुस 2:9। अब इस प्रकार की स्त्री की प्यास होनी चाहिए। अब यदि आप सुंदर होना चाहती हैं, यही विधि है जो आपको सुंदर बनाती है। देखिए, ये मसीह के समान आत्मा है और ये अपने को शालीन वस्त्रों से सजाता है। ओ प्रभु, इनमें से कुछ लोग आज सड़कों पर, आप नहीं बता सकते कि ये स्त्री है या पुरुष है। ये सबसे भयानक दिखने वाली चीज जो आपने देखी होगी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैंने कभी इस प्रकार की चीजें नहीं देखी मनुष्य जाति जैसी। ये मनुष्यों से अलग है। इस प्रकार से आंखें रंगी हुई और आप जानते हैं वे विचित्र से दिखने वाली छिपकली की आंखें और वे सारे अजीब से वस्त्र। क्यों? यहाँ तक कि ये सब कुछ बनावट से बाहर, वे मनुष्य जैसे भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। और उनमें से कुछ लड़के यहाँ अपने बालों को नीचे करके बनाते हैं अपनी बहनों के सामने छल्ले सामने की ओर। आप जानते हैं क्यों? ये पूरी रीति से दूषित है। ये ठीक बात है। ये शैतान का है और शैतान मिलावट करने वाला है। जब परमेश्वर ने अदन वाटिका में सब कुछ बनाया
तो ये सुंदर था, और फिर शैतान ने आकर इसे दूषित कर दिया। शैतान कोई सृष्टि नहीं कर सकता, केवल एक ही सृष्टि करता है और वो परमेश्वर है। परंतु शैतान मूल सृष्टि को दूषित करता है। और अब मैं इसमें चला गया। आज रात्रि में इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, दूषित करना प्यास की मूल सृष्टि को। अब एक स्त्री, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि वो सुंदर होना चाहती है। इसमें कुछ है कि वो नारी है और इस प्रकार से होना चाहती है, परंतु वे आज सड़कों पर हैं, पुरुषों जैसे बाल कटाए, पुरुषों के कपड़े पहने हुए, और तब पुरुष ने पलटकर स्त्रियों के कपड़े पहन लिए और स्त्रियों के समान बाल कटाए। देखिए, ये मिलावट है। कुल मिलाकर आपका भोजन मिलावटी है, आपका जीवन मिलावटी है, आपकी प्यास में मिलावट है, आपकी इच्छा में मिलावट है। ये मिलावट का दिन है। अधिक दिन नहीं बीते, मैं शैतान की वाटिका पर बोल रहा था। परमेश्वर ने 6000 वर्ष लिए और एक सिद्ध वाटिका बनाई, और शैतान ने आकर उन बीजों पर छिड़काव कर दिया और कुरूप कर दिया। अब उसके पास 6000 वर्ष हैं और उसके पास उसका वैज्ञानिक वाटिका है, फिर से पलटकर सही को दूषित करना। और ये मिलावट का युग है, मिलावट का। वे यहाँ तक कि कलीसियाओं को आज लेकर जब तक मिलावटी नहीं कर देते, ये ठीक बात है। वे इसमें घुस जाते हैं, वे बस कलीसिया में जाते हैं बजाय कलीसिया के। ये सराय है। कलीसिया एक स्थान है जहाँ लोग एक साथ जमा होकर और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और आज ये एक सराय है। हम वहाँ पर जाते हैं, थोड़ा सा समय मिल जाता है कि हाथ मिलाएं और संगति करें, और भवन के पीछे जाकर काली कॉफी पिएं, और अगले सप्ताह तक के लिए हम घर चले जाते हैं। हमने अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर दिया। अब ये मिलावट का युग है, और शैतान इन प्यासों को दूषित कर रहा है जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है कि प्यासे हों। शैतान उन्हें दूषित कर रहा है। अब यदि आप सही मालूम करना चाहते हैं मिलावट, यदि स्त्री सुंदर होना चाहती है, पहला तीमुथियुस 2:9 को ले। ये वही है, स्वयं को सभ्य वस्त्रों से सजाते हैं, उस मसीह के आत्मा के समान, नम्र, अपने अपने पतियों के अधीन, और आदि आदि। आपको इसी प्रकार से श्रृंगार करना चाहिए आपका जीवन जो आप जीते हैं। परमेश्वर के सच्चे स्वभाव में मिलावट करना, और परमेश्वर के लिए सच्ची प्यास में, शरीर और प्राण में, पाप की लालसा के द्वारा। पाप एक मिलावट। आज अब हम एक व्यक्ति को पाते हैं जिस प्रकार से उन्होंने मिलावट को लिया है। परमेश्वर के लिए प्यास, सुंदर होने के लिए प्यास, और वे सारी प्यासें पानी के लिए उन्होंने इसे शीतल पेय की संतुष्टि से बदल दिया। आनंद के लिए प्यास, हर कोई आनंद करना चाहता है। संगति के लिए प्यास, और ये सारी महान प्यासें जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है ताकि हम उसके लिए प्यासे रहें। परमेश्वर ने आप में उसके लिए, अपने लिए प्यास को रखा है, और हम उसे किसी और प्रकार की प्यास से संतुष्ट करना चाहते हैं, किसी और प्रकार की मिलावट से उस सही प्यास को। देखिए, स्वाभाविक में ये कैसा है, देखिए आत्मा में ये कैसा है। हम ये सोचते हैं कि जब तक हम कलीसिया के सदस्य हैं, बस इससे सब तय हो गया जो हमें करना है। भाई, ये तो पूरी रीति से गलत है। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए प्यासे हों। जैसे हिरनी जल के सोते के लिए हाँफती है, मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। वो परमेश्वर, समझे? अब यदि वो हिरन जल के सोते के लिए हाँफता है, क्या हो यदि कोई आए और दूसरा हिरन आ सकता है और कहे कि मैं तुझे बताऊं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो गीली मिट्टी नीचे कहाँ है। सही हिरन वो नहीं चाहता, इससे उसकी कोई भलाई नहीं होगी, और इसे कोई शांत नहीं कर सकता। वो प्यास जो मनुष्य जाति में है, जब तक कि परमेश्वर अंदर ना आ जाए, उसे तो ये लेना ही है या फिर मरे। और किसी भी व्यक्ति को अपनी पवित्र प्यास को संसार की चीजों से शांत या बुझाने का यत्न करे, उसका कोई अधिकार नहीं है। नहीं श्रीमान, ऐसा करना अधर्म है। और यदि आप में परमेश्वर के लिए प्यास है तो फिर प्रचारक से हाथ ना मिलाएं और अपना नाम पुस्तक में लिखवाएं। यदि आपको परमेश्वर की प्यास है तो केवल एक ही मार्ग है कि आप संतुष्ट हो सकते हैं, और वो ये कि परमेश्वर से मुलाकात करें। यदि आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं तो फिर एक ही मार्ग है कि आप उससे मिल सकते हैं। यही
करना है। फिर वहाँ एक महान खतरा भी है यदि आप ध्यान नहीं देते हैं कि उस समय आप क्या कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं तो निश्चित हो जाए कि ये परमेश्वर है जो आपने पाया है। देखिए, इस बात में निश्चित हो जाए कि आपकी प्यास बुझ गई है। परंतु यदि शैतान आपको दूषित करने के योग्य है इन स्वाभाविक भूखों में, और तब वो करेगा यदि वो सकता है, वो आपको संतुष्ट करने का यत्न करेगा। एक मनुष्य बाहर जाता है, क्या है जो उस व्यक्ति को शराबी बना देता है? क्योंकि वो परेशान और टूटा हुआ है, उसमें किसी बात की घटी है। मैं मायो के यहाँ था, अधिक समय नहीं हुआ, और मैं वहाँ साक्षात्कार के लिए था, और तब इसमें ये बताया गया जो कि शराब पीने के विषय में बात कर रहे थे, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे पिता पिया करते थे। कहा, किस चीज ने उन्हें शराबी बनाया? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। उसने कहा, ये क्योंकि वो वहाँ कुछ था, वो उसे संतुष्ट नहीं कर रहा था, और उसने सोचा कि वो पीकर उसे अपने मस्तिष्क से बाहर कर देगा। मैंने तभी से पकड़ लिया। देखिए, वास्तव में ये परमेश्वर ही था जो कि उस प्यास को संतुष्ट कर सकता है। परमेश्वर स्वयं ही वो चीज है कि मनुष्य की प्यास को बुझा सकता है कि परमेश्वर को स्वीकार करे। अब शैतान इन चीजों को लेता है, जैसा कि मैंने कहा, इन्हें दूषित करता है। तब फिर यदि आप इस प्यास को अपने जीवन में सही स्थान नहीं देंगे और प्यासे नहीं होंगे और इन चीजों को लें जो परमेश्वर रोकने के लिए देता है कि प्यास बुझा दे, तो फिर शैतान आपको अपने संसार के रुके हुए पानी के हौद पर ले जाता है। आपको ये कहीं से लेना है। यदि आप भोजन नहीं पा सकते हैं, आप कूड़ेदान में से खा सकते हैं, समझे? और यदि आप जल नहीं पा सके और आप मर रहे हैं और आपने किसी भी तालाब से पानी पी लिया क्योंकि आप नष्ट हो रहे हैं, परंतु इसका कोई भी कारण नहीं है। जब आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, न कि कुछ इतिहास का कुछ। मेरा प्राण तेरा प्यासा है जीवित परमेश्वर का, कुछ जो जीवित जल देता है, कुछ ऐसा जो संतुष्ट कर देता है। एक दूसरा स्वाभाविक स्वभाव है, एक स्वाभाविक प्यास प्राण के उस प्यास में। आप कह सकते हैं, क्या वो प्राण प्यासा है? क्या वो स्वाभाविक है? जी हाँ, प्राण के लिए वो स्वाभाविक प्यास है। और ये परमेश्वर है जिसने आपको इस प्रकार से बनाया है, इसलिए ताकि आप उसके लिए प्यासे हों। वो चाहता है कि आप उसके लिए प्यासे हों। परमेश्वर ने आपको इस प्रकार से बनाया है। उसे आपको ऐसा नहीं बनाना था, परंतु उसने ये किया। और यदि उसने आपको ऐसा नहीं बनाया होता इसलिए कि आपको प्यास लगे, तो फिर न्याय पर इसके लिए बहाना हो जाता। आप कहते हैं, मैं कभी परमेश्वर के लिए प्यासा नहीं हुआ, परंतु कोई बहाना नहीं है जो करते हैं। कुछ भी हो, आपको ये होगा। आप इसे अपनी पत्नी को बना सकते हैं, आप अपनी कार को बना सकते हैं, आप ये किसी चीज को भी बना सकते हैं। आप आराधनालय जाकर अपने आप को संतुष्ट करने का यत्न करते हैं, और मैं आराधनालय जाने के विरोध में नहीं हूँ, परंतु ये कोई संतुष्टि नहीं है। इसलिए परमेश्वर को ढूंढना, जीवित परमेश्वर को ढूंढना, स्वर्ग का परमेश्वर आपके प्राण में जो कि प्रतीक्षा और प्यास को संतुष्ट करता है, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उसने आपको ऐसा बनाया है कि आपको उसकी प्यास लगे, उसकी संगति की। अब संगति की एक वास्तविक प्यास है। हम एक दूसरे से मिलना पसंद करते हैं। इस रात्रि में हम यही कर रहे हैं। हम आज रात्रि यहाँ मिल रहे हैं क्योंकि हम संगति पसंद करते हैं एक दूसरे के साथ। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे में कुछ है कि हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। ये तो स्वाभाविक है। अब हम यहाँ साधारण आधार पर मिल रहे हैं क्योंकि हम सब परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, समझे? और तब हम यहाँ निरंतर मिलते हैं इस सामान्य आधार पर कि संगति हो। आज रात्रि कलीसिया में यहाँ बहुत से विभिन्न नामधारियों के मत हो सकते हैं और आदि आदि, परंतु जब प्यास की बात आती है, हम सामान्य धरातल पर मिल सकते हैं एक ही आधार की कि हम सब प्यासे हैं। कुछ छिड़काव पर विश्वास कर सकते हैं, दूसरा बपतिस्मे पर, और एक उंडेलने पर, आदि आदि। परंतु जब परमेश्वर की प्यास की बात आती है, तब हम आपसी आधार पर आ जाते हैं, और परमेश्वर ने हमें इस प्रकार बनाया है कि हम ये करेंगे, उसके लिए प्यास और उसकी संगति। मैं कुछ और नहीं जानता। जब मैं छोटा लड़का था, मुझे याद है, मैं वास्तव में एक निर्धन परिवार में पला बढ़ा, और मुझे याद है कि मैं बहुत बार मैं साथियों के साथ बाहर जाता था। मैं अच्छी जगहों में जाने के लिए वैसे कपड़े नहीं पहन सका, परंतु मैं नहीं जानता
लोगों के विषय में कुछ था जो मुझे पसंद था। मैं उनके साथ रहना पसंद करता था, परंतु मैं कुछ इस प्रकार का था जो कि काली भीड़ कहलाती है। और जब मैं बचा लिया गया और मुझ में कुछ पाया गया जिसके लिए मैं प्यासा था, एक मित्र, कोई भी जो मेरा प्रिय होता, जिस पर मैं भरोसा कर सकता था, कोई ऐसा जिसके साथ आप बैठकर बात करके अपनी परेशानियों को बांट सकते हैं। और जब मैंने वास्तविक सच्ची संतुष्टि पाई, जब मैंने यीशु मसीह को पा लिया, एक वास्तविक सच्चा संतुष्टि देने वाला जो सब कुछ हटा देता है, सारी प्यास को बुझा देता है, आपको कुछ वो देता है, वो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उसके स्थान को कोई नहीं ले सकता। और अब कैसे शैतान इस संतोषजनक प्राण को दूषित करने का यत्न करता है, जिसे प्राण की प्यास होती है, वो आपको हर चीज देने का यत्न करता है कि इसे संतुष्ट करें। और वो इन मिलावट के दिनों में इतने धोखे से भरा है। ये मिलावट से भरा संसार है, ये दोगली जाति है, ये दूषित लोग हैं, हर चीज मिलावटी है और इतने धीरे धीरे मिलावट होती है, यहाँ तक कि ये धोखे से भरा युग हो गया है जिसमें कि मनुष्य कभी जिया हो। ये सबसे अधिक धोखे से भरा समय जो कभी हुआ था। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि राष्ट्र कितने धोखे में है, यहाँ तक कि अपने भाइयों के साथ, जैसे अमेरिकन लोग। मैं कुछ समय बोल रहा था, कुछ सप्ताहों पहले मैं जंगल में था और मुझे एक सिगरेट की डब्बी जंगल में पड़ी मिली। इस पर लिखा था, एक विचारशील मनुष्य की छलनी। और मैं उस जंगल में एक छोटे रास्तों से निकला और मैं वापस आया, इसे अपने विचारों में रखे हुए, एक विचारशील मनुष्य की छलनी और एक धूम्रपान करने वाले मनुष्य का स्वाद। 1-2 वर्ष पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय मेले में था और मुझे याद है वहां पर यूल ब्रेनर और वे सारे वहां पर थे जब वे सिगरेट के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, और कैसे उन्होंने उस धुएं को लेकर और उसे संगमरमर के टुकड़े पर चलाया और एक यंत्र लिया और उस पर से निकोटीन को खुरचा और उसे चूहे की पीठ पर लगाया। 7 दिनों के अंदर उसमें इतना कैंसर हो गया कि वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका। देखिए, एक सिगरेट से। और तब उन्होंने दर्शाया कि कैसे जब वो मनुष्य के फेफड़े पर जाता है, उनमें से कुछ कहते हैं मैं इसे अंदर नहीं लेता हूँ, मैं बस इसे मुंह तक सुट्टा मारता हूँ। दिखाया कि कैसे ये लार में जाता है और सीधे नीचे गले में उतर जाता है, देखा। और तब इस व्यक्ति ने कहा, आप लोग फिल्टर यानी छलनी के विषय में बातें करते हो। उसने कहा, अब यदि आप में इच्छा है तो एक प्यास है, आप समझे, सिगरेट पीने की एक इच्छा, एक स्वाभाविक सिगरेट आपकी इच्छा को संतुष्ट कर सकती है कुछ समय के लिए, परंतु यदि उसमें छलनी लगी है तो संतुष्ट होने के लिए 4 सिगरेट चाहिए। कहा क्योंकि आप केवल 1/4 के लगभग धुआं ले पा रहे हैं। और कहा धूम्रपान करने वाले मनुष्य का स्वाद। देखिए, बिना टार लिए आप सिगरेट पी नहीं सकते। जब आप टार लेते हैं आपको कैंसर हो जाता है, इसलिए आप इसी स्थिति में हैं। ये बस एक हथकंडा है। और मैं सोचता हूँ कि एक तंबाकू की कंपनी जो इस राष्ट्र में है और ये इसी राष्ट्र से जीवित है, और इस प्रकार के हथकंडों से अमेरिकन नागरिकों को धोखा देने के लिए है कि उन्हें धोखा दे। एक विचारशील मनुष्य की छलनी ये अधिक सिगरेट बेचने का एक हथकंडा है। तब मैंने इस बात पर सोचा, एक विचारशील मनुष्य की छलनी, मैंने सोचा कि ये एक अच्छा विचार है, इसलिए वहाँ एक विचारशील मनुष्य की छलनी है और वो ये बाइबल है। एक विचारशील मनुष्य की छलनी, वो इस छलनी को लेगा, ये धर्मी मनुष्य का स्वाद उत्पन्न करेगा, समझे। आप इस बाइबल के पन्नों में से होकर पाप को नहीं खींच सकते, नहीं, ये इसे रोकता है, ये इसे छान देता है। आप कलीसिया में जा सकते हैं और किसी भी चीज को ले सकते हैं, परंतु आप पाप को लेकर बाइबल में से होकर नहीं निकाल सकते। वो इसे नहीं करेगा। ये सारे पाप को छान देगी और पवित्र मनुष्य का स्वाद देती है। क्योंकि यदि मनुष्य विचार कर रहा है कि वो पवित्र होना चाहता है और परमेश्वर के समान बने और परमेश्वर का पुत्र या पुत्री हो जाए, तो फिर वो सही प्रकार की छलनी चाहता है, तो वो बाइबल के इस ओर ही सारे पापों को रोक देगा और बाइबल में से होकर केवल पवित्र आत्मा को निकाल सकता है जिसने बाइबल लिखी है। ये पवित्र मनुष्य का स्वाद है
कि इस विचारशील मनुष्य की छलनी को ले। अब हम पाते हैं कि आज कितना धोखा है। मत्ती 24:24 में यीशु ने कहा, अंत के दिनों में दो आत्माएं समानता में इतनी समीप होंगी, यहाँ तक कि वे चुने हुओं को धोखा दे देंगी। यदि ये संभव था, कितने मिलते जुलते, कैसे सही और गलत में कितना धोखा है जो आज हमारे यहाँ है। यहाँ तक कि हमारी सरकार में, हमारी राजनीति में, हमारे पास एक भी व्यक्ति नहीं जिसे हम एक राजनीतिज्ञ के समान ला सके, जो कि उसका पक्ष ले सके, जो वो सोचता है कि ये सही है। हमारा पैट्रिक हेनरी और जॉर्ज वॉशिंगटन और आज का अब्राहम लिंकन कहाँ है? जैसा कि हमारे राष्ट्रपति ने वहाँ कहा, जिस प्रकार यदि वे साम्यवाद चाहते हैं, वे इसे ले सकते हैं, जो भी लोग चाहते हैं। यदि वो मनुष्य नहीं है जो अपने विश्वास पर नहीं बोलेगा, एक मनुष्य जो सिद्धांत पर खड़ा होगा, वो उसका पक्ष लेगा जो कि सिद्धांत है। उस मार्ग पे जाना चाहते हैं जहाँ कम विरोध हो। और इसी प्रकार से ये लोगों को कलीसिया में मिलाते हैं। वे कलीसिया के सदस्य बनने के लिए आना चाहते हैं और वे कहते हैं, ओ अच्छा, यही है, अब मैं कलीसिया का सदस्य हो गया हूँ। आप अपनी उस महान पवित्र प्यास को संतुष्ट करने का यत्न कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आप में रखी है। नियंत्रण कक्ष आपको सही चीज पर मोड़ने का यत्न कर रहा है और आप इसे कलीसिया में जुड़ने के द्वारा संतुष्ट करने का यत्न कर रहे हैं। मत्सर या इस तरह की किसी चीज का उल्लेख कर रहे हैं, जबकि ये कुछ नहीं परंतु वही उपस्थिति और स्वयं परमेश्वर का आपके जीवन में भरना, ये इसे संतुष्ट करेगा। वो मत्सर से संतुष्ट नहीं करेगा। आप इस बाइबल में से कभी भी मत्सर नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ तक कि इसमें प्रेरितों का मत्सर भी नहीं है जो कि कहलाया, इसमें से होकर कभी नहीं आएगा। मुझे बाइबल में दिखाएं कहाँ प्रेरितों का मत्सर कहता है। मैं पवित्र रोमन कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं संतों से वार्तालाप में विश्वास करता हूँ। जबकि बाइबल ने कहा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है और वो मनुष्य मसीह यीशु है। आप इसे कभी भी बाइबल से होकर नहीं निकाल पाएंगे। आप इसमें से ये नाच और छोटे छोटे कपड़े और चीजें जो आज लोग कर रहे हैं कभी नहीं निकाल सकेंगे। ये मटकना और बातूसीका और ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन में से आप कभी भी ये आधुनिक चलन बाइबल में से नहीं निकाल पाएंगे। ये इसके विरोध में है, समझे? और आप उस प्यास को संतुष्ट करने का यत्न कर रहे हैं, परंतु देखिए ये बाइबल केवल धर्मी पुरुष या स्त्री के स्वाद को ही संतुष्ट करेगी। ये पवित्र आत्मा जिस पर ये हंसेंगे और बोलेंगे तुम्हारा चित्त ठिकाने पर नहीं है, परंतु ये उस प्रतीक्षा को संतुष्ट करता है। वो ऐसा कुछ जिसके विषय में संसार कुछ नहीं जानता। उन्होंने अपने आप को दूषित कर लिया पवित्र आत्मा के सच्चे बपतिस्मे और परमेश्वर के वचन से। किसमें? उस ठहरे हुए हौदों में, कलीसिया के हौदों में, मत सिद्धांतों और मत्सरों में और नामधारे की भिन्नताओं में और आदि आदि। देखिए, आप कहते हैं मसीही है, मैं मेथोडिस्ट हूँ, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ। परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं, एक बात से भी नहीं। आप यहाँ परमेश्वर की बाइबल से एक भी ऐसी चीज नहीं निकाल सकते। आप उस पवित्र प्यास को संतुष्ट करने का यत्न कर रहे हैं जो कि परमेश्वर ने आपको अपने लिए दी है। क्या ये ठीक बात है? अब आप जानते हैं कि दाऊद ने यहाँ कहा जीवते परमेश्वर के लिए। अब आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। अब तब तक संतुष्टि नहीं मिल सकती जब तक ये वचन जो कि परमेश्वर है तुम्हारे अंदर जीवित ना हो जाए। तब आप देखिए कि परमेश्वर स्वयं प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहा है जो कि उसने बाइबल में की हैं। हमारे पास बाइबल का अनुवाद करने वाले अलग अलग हैं। एक कलीसिया इसको इस प्रकार से अनुवाद करती है और दूसरी उस प्रकार से और दूसरी उस प्रकार से। कुछ इसे नहीं लेते, बस थोड़ा सा कुछ यहाँ से कुछ टुकड़ों में लेते हैं, परंतु परमेश्वर स्वयं ही अनुवादक है। जब वो एक प्रतिज्ञा करता है और उसे पूरा करता है, यही उसी का अनुवाद है। यदि मैं आपसे प्रतिज्ञा करूं कि आज रात्रि मैं यहाँ होऊंगा और मैं यहाँ हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा का पूरा होना है। यदि मैं कहता हूँ कि मैं आपसे सुबह मिलूंगा और मैं वहाँ हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। वहाँ कोई बहाना बनाने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है, मुझे वहाँ होना ही है। और जब परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और फिर पलटकर प्रतिज्ञा को पूरी करता है, ये प्रतिज्ञा का अनुवाद है। और मैं किसी को भी परमेश्वर के वचन को लेने के लिए साहस से कहूंगा। और देखिए, यदि हर वचन जो बाइबल में है क्या सच्चा नहीं? ये ठीक बात है, और यही जिस्म की प्यास है। आप कहते हैं यदि मैं यीशु के दिनों में जिया होता तो मैं ये वो करता। क्यों? आप उसी के दिनों में रह रहे हैं। हम उस विषय में क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं अच्छा, आपने जो किया संभवतः वही जो फरीसियों ने किया। वे कलीसिया के थे और यीशु मसीह को अस्वीकार किया। हम सदा ये कहते हैं और लोग कहने की कोशिश करते हैं, हम तुलना करते हैं। हमें बाइबल के पन्नों से तुलना करना है, वचन की वचन के साथ। ये क्या सत्य नहीं? नहीं, ये सत्य नहीं है। इस यूनानी शब्द का अर्थ ये और इसका अर्थ ये। वे यूनानी पहले उस नीसेन सभा में, और वे लेखक वहाँ थे, उनके विभिन्न रूप थे। एक ने इस प्रकार से विश्वास किया, इस यूनानी ज्ञान का ये अर्थ है, और दूसरा वाला कहता है इसका अर्थ ये है, और वो वाला कहता है इसका अर्थ ये है, और उन्होंने इस पर विवाद किया। हमें यूनान के विद्वानों का अनुवाद की आवश्यकता नहीं या यूनानी शब्दों का। उसे जानना जीवन है, उस व्यक्ति मसीह को, ना कि तुलना करना। ये प्रकाशन है जिस पर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया बनाई है। और यदि हम वही कलीसिया नहीं बनाते हैं, बाइबल ने कहा हाबिल ने विश्वास से, और विश्वास दिव्य प्रकाशन है। देखिए, विश्वास दिव्य प्रकाशन है, ठीक है। ये सारी चीज तो फिर प्रकाशन पर बनी है, और जब तक कि ये आप पर प्रकाशित ना हो। यीशु ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन चीजों को संसार के बुद्धिमानों से छिपा कर रखा है और बालकों पर प्रकट किया, जैसे कि वे सीखेंगे। देखिए, अब सारी चीजें उस पर बनी हैं। आपको व्यक्ति को जानना है, और इसे आप कलीसिया का सदस्य बनकर संतुष्ट नहीं कर सकते। आपको व्यक्ति को ही ढूंढना है, स्वयं परमेश्वर को, जो कि वचन है और आज अपना ही अनुवाद है। वो प्रतिज्ञा जो उसने आज की है, लोग जिनको वो आज लेने जा रहा है, बिना दाग या झुर्री की कलीसिया, ना कि नामधारी। इसका अर्थ व्यक्तिगत, बिना दाग या झुर्री के हैं। दो पलंग में होंगे, एक को ले लूंगा, एक को छोड़ दूंगा। दो खेत में, एक को ले लूंगा, दूसरा छोड़ दूंगा। परंतु जब परमेश्वर, वो पवित्र प्यास उसके समान होने के लिए, तब आप देखते हैं कि उसका वचन आप में है, स्वयं को प्रमाणित करते हुए कि आप परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर जो भी कहता है, आप उसे करने के लिए तत्पर रहते हैं। तब आप सही विधि से आ रहे हैं, तब वो पवित्र प्यास जो आपके अंदर है संतुष्ट होगी। वो निसंदेह लोग आप पर हंसेंगे और कहते हैं कि आपका चित्त ठिकाने पर नहीं है, आप पागल हो गए हैं। परंतु याद रखें कि वे कहाँ से पी रहे हैं। देखिए वे कहाँ पर हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बड़ा कुआं अच्छा जल दे रहा है और कोई नीचे किसी एक गड्ढे पर है, उन मरे हुए टेडपोल के साथ, सूक्ष्म मछली और मत्स्यार और हर चीज उसमें पड़ी है, वहाँ पी रहा है और ऊपर देखकर आपकी हंसी उड़ा रहा है। ओह, क्यों? वो नहीं जानता कौन सी प्यास बुझाने वाली धारा पर जी रहे हैं। ये ठीक बात है। हमारे पास जीवित परमेश्वर है, वो नहीं जो 1900 वर्ष पहले मरा और कब्र में पड़ा रहा, परंतु वो जो फिर से जी उठा। इब्रानियों 13:8 कहता है वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। वही पवित्र आत्मा जो पेंतिकुस्त के दिन उतरा, वही आत्मा आज यहाँ पर है। वो एक संतुष्टि का भाग है, क्योंकि वो वचन है। ये ठीक बात है। पवित्र आत्मा ने वचन लिखा है, वो वचन का अनुवाद करता है। बाइबल ने दूसरे पत्रस में कहा कि पवित्र आत्मा ने बाइबल को लिखा है। पूर्वज लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए और बाइबल को लिखा। अब आप ये नहीं कर सकते। आप उस पवित्र प्यास को बिना स्वयं परमेश्वर के जो आप में जीवित है, पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के बिना संतुष्ट नहीं कर सकते। शिक्षा, संस्कार, कलीसियाओं का सदस्य होना, मतसारों को रटना, सदस्यता वाली संगति में जा रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, परंतु वे इस पवित्र शांति को बिल्कुल नहीं रोकेगी। वो पवित्र प्यास बल्कि उस पवित्र प्यास को शांत नहीं करेगी। उस रात्रि में बिली ग्राहम को सुन रहा था, एक महान सुसमाचार फैलाने वाला, और मैं आपको बताता हूँ, मैं उसके लिए अब पहले से अधिक प्रार्थना करता हूँ। मैंने देखा वो वास्तव में उन्हें लताड़ रहा है जिस प्रकार उन्होंने किया। उसने कहा वो उन पुरोहितों का झुंड नीचे आ रहा था,
घूमे हुए कॉलर वहां जा रहे थे जहां उनका कोई काम नहीं, किसी चीज में अपनी अपनी नाकों को दबाए हुए, परंतु वे सड़क पर जा रहे थे ताली बजाते और पैर पटकते हुए। वे पवित्र शोर मचाने वाले नहीं लग रहे थे। अब आप देखिए, परंतु आप देखिए, उनके पास कुछ था जिसमें वे विश्वास करते हैं। उनके पास कुछ है जिससे उनका प्राण उत्साहित है। उनके पास कुछ है जिससे वे उत्साहित हैं। कोई स्त्री गई और अपना सिर किसी चीज पर झुका दिया और उन्होंने सोचा कि वो सताई हुई है और उसमें कोई काम नहीं था। अब हम पाते हैं कि ये लोग कुछ था जो वे हाथों से ताली बजा सक रहे थे, वे आनंदित थे, वे कुछ कर रहे थे। अच्छा, यदि आप ये किसी सिद्धांत के लिए कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि ये ठीक यहाँ है, और तब आराधनालय में खड़े होते हैं और कोई ताली बजाए या पैर की थपकी दे तो डीकन उसे दरवाजे से बाहर कर देगा। देखिए, उन्होंने अपने लोगों को मत्सार के गंदे ठहरे हुए पानी और नामधारी की ओर घुमा दिया है, बजाय इसके कि उन्हें परमेश्वर के धन्य पवित्र वचन को खिलाते जो कि जीवित हो उठे यीशु मसीह की सामर्थ से दिया गया। देखिए, वे यत्न करते हैं, वे अपनी प्यास कि मैं डॉक्टर अमुक अमुक हूँ या मैं किसी विशेष धर्म विद्यालय का या एक विशेष विद्यालय से आया हूँ कहकर शांत करते हैं, परंतु इसका इससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। परंतु आप देखिए, वे अपने आप को यह कहकर संतुष्ट करने का यत्न करते हैं, अब परमेश्वर मुझे मान्यता देगा क्योंकि मैं उसका पास्टर हूँ। परमेश्वर मुझे मान्यता देगा क्योंकि मैं होली फादर अमुक अमुक हूँ या बिशप अमुक अमुक या ऐसा ही कुछ। वे अपनी प्यास बुझाने का यत्न कर रहे हैं, जबकि आप ये नहीं कर सकते। मेरे पास पीएचडी, एलएलडी, मेरे पास कला स्नातक है, मेरे पास ये है, ये सब ठीक है, परंतु मेरे लिए इसका अर्थ ये है आप परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। ये ठीक बात है, सारे समय परमेश्वर से और दूर होते चले जा रहे हैं। आप परमेश्वर को केवल अनुभव से जानते हैं, आप में इसकी शिक्षा डाली नहीं जा सकती। ये जन्म से आप में है, ये कुछ है जो परमेश्वर आपको देता है। शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाइबल में एक ऐसे सबसे महान पुरुष जो अपने नाम के हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता था, संत पतरस। ये बिल्कुल ठीक बात है, वो और यूहन्ना। बाइबल ने कहा वे दोनों अनपढ़ और अनाड़ी थे, परंतु यीशु को अच्छा लगा कि राज्य की कुंजियां उसे दे, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए प्यासा था। आमीन। परमेश्वर की संगति का प्यासा। जी हाँ श्रीमान। ओ प्रभु, मैं यशायाह के लिए सोचता हूँ, वो युवा पुरुष, ओ भला युवा पुरुष। एक दिन वो वहाँ मंदिर में था, वो महान राजा, उसने अपना मुंह उसकी ओर उठाया और सोचा वो बहुतों में से एक महान पुरुष है, जो कि वो एक महान पुरुष था। वो बड़ा हुआ, अच्छे अभिभावक, एक अच्छी माता और पिता। और जब वो बाहर निकला, उसकी राजनीति साफ सुथरी थी और उसने चीजों को परमेश्वर के साथ ठीक कर लिया था। और यशायाह ने उसकी ओर देखा और सोचा वो एक महान पुरुष था, उसे एक आदर्श बना लिया। परंतु क्या आप कभी नहीं किसी मनुष्य को ना लें सिवाय मसीह यीशु के कि आपका आदर्श बने। सारे मनुष्य असफल हो जाएंगे। कुछ समय के बाद वो एक स्थान पर पहुंचा, वो एक राजा था, परंतु उसने एक याजक होने का स्थान लेने का यत्न किया और मंदिर में गया और उसे कोढ़ हो गया। और यशायाह को चिंता हो गई, इसलिए वो मंदिर में गया और वो प्रार्थना करने लगा। उसने सोचा वो जाकर थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेगा। और अब देखिए, वो मनुष्य एक भविष्यवक्ता था, परंतु वो वहाँ मंदिर में एक युवा पुरुष था। उसने एक दिन परमेश्वर की दुहाई दी और उसे दर्शन मिला। जब उसे मिला, उसने स्वर्गदूत देखे, सारा जिन्होंने अपने मुखों को ढांप रखा था, अपने पंखों से ढांप रखा था, और उनके पैर ढके हुए थे, दो पंखों से उड़ रहे थे। वे मंदिर में आगे पीछे ऊपर नीचे आ जा रहे थे और पवित्र पवित्र परमेश्वर सर्व सामर्थी है चिल्ला रहे थे। और यशायाह, वो महान प्यास जो उसमें थी, वो संभवतः पढ़ाया गया, वो संभवतः उसके पास अच्छी शिक्षा थी, उसके पास एक शानदार धारणा थी कि परमेश्वर को कैसा होना चाहिए। उसने याजक से सुना था, वो मंदिर के अंदर था, वो एक विश्वासी के समान पाला पोसा गया था। परंतु आप देखिए, उसका इसके पहले कभी भी आमना सामना नहीं हुआ था। समझे, उसमें सही करने की इच्छा थी,
वो सही होना चाहता था, परंतु उसके पास शिक्षा वाला भाग था, उसके पास इसका धर्म विज्ञान वाला भाग था। परंतु जब वो उस दिन मंदिर में पहुंचा और इन सरापों को पंख आगे पीछे करते देखा और इस बात का अनुभव किया कि ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सम्मुख सेवा करते हैं, और वे स्वर्ग में ये भी नहीं जानते कि पाप क्या था, और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होना, उन्होंने अपने पवित्र मुख को छिपा रखे थे ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हों। तब वो भविष्यद्वक्ता चिल्ला उठा, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, और मेरा सारा धर्म विज्ञान वो सारी चीजें जो मैंने सीखा था, और मेरी वे शानदार विचारधारा जो परमेश्वर के लिए थी, अब मैं उसके साथ उसके आमने सामने था। उसने कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य और मैं अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूँ, और उनकी व्यवस्था आदि की शिक्षा जो उन्होंने की, वो इस स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकी जहाँ से वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया और परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा। और उसके वस्त्र का छोर जब वो ऊंचे पर स्वर्ग में बैठा था और वो वहां पर था उस वास्तविकता के सामने, और वो चिल्लाया, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ। और तब ये हुआ कि साराप ने चिमटा लिया और वेदी पर से अंगारा लिया और उन अशुद्ध होठों को छू दिया और उसे एक डरपोक या एक अनपढ़ मनुष्य से, एक शिक्षक से, एक भविष्यद्वक्ता जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन बोला जा सके, निश्चय ही जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में था तो वो ये कुछ भिन्न था। वो प्यास जो उसके अंदर थी तब उस स्थान तक पहुंच गई जब तक कि वो उससे भर नहीं गया। और अब मित्रों, मैं आपको बता दूं, मैं चिंता नहीं करता आप कितनी कलीसियाओं के सदस्य हैं, कितने नामों को आपने लिखा है, जिस भी मार्ग पर आप जाते हैं, और चाहे आप पर छिड़काव हो या बपतिस्मा लिया हो या आप जो भी हैं, जब तक आप उस व्यक्ति यीशु मसीह से ना मिल लें, केवल वही एक चीज है जो आपको संतुष्ट करेगी। भावुकता ये नहीं करती। आप ऊपर नीचे कूद सकते हैं और आप जब तक चाहें चिल्लाएं, और आप फर्श पर ऊपर नीचे भाग सकते हैं, आप जितनी भी चाहें अन्य भाषा बोल सकते हैं, और वे चीजें पवित्र और अच्छी हैं। मैं कुछ नहीं कहता, मैं इनके विरोध में कुछ नहीं कहता, परंतु जब तक आप उस व्यक्ति से नहीं मिलते, वो संतुष्ट करने वाला भाग, वो कुछ जो आपके शरीर के हर रोम को ले लेता है, भावना के द्वारा नहीं परंतु संतुष्टि के द्वारा। मैं एक छोटा चिन्ह देखा करता था, कहा यदि आप प्यासे हैं तो पारफे कहें। वो एक साधारण से पेय होता था। जब मैं एक लड़का था, पारफे कहकर बुलाया। मुझे याद है मछली पकड़ने के बाद सड़क पर आते हुए मैं वहाँ तालाब पर था, पुराना रुका हुआ जल, और मैं भूख से मरने पर था। मैंने एक चिन्ह देखा जो कहता है यदि आप प्यासे हैं तो बस पारफे कहें, और मैंने कहना आरंभ कर दिया, पारफे पारफे, और मैं और प्यासा होता चला गया। और मैं देखिए, मैं ऐसा हो गया कि यहाँ तक कि मैं थूक भी नहीं सटक रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं इतना प्यासा हो गया। भाई आप देखिए, ये नहीं करेगा, इसे संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं है। मैं चिंता नहीं करता, आप कोक पी सकते हैं, आप जो चाहे पी सकते हैं, मीठा कार्बोनेट वाला पानी और आदि आदि। अच्छे ठंडे पानी को छोड़ कुछ भी आपको संतुष्ट नहीं करेगा। ठंडी धारा पानी की वो प्यास को बुझाएगा, और ये सारी चीजें बदले में हैं। और क्यों हम कोई चीज एवज में लेना चाहते हैं, जबकि वास्तविक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो हर रोम को और मनुष्य के प्राण की प्रतीक्षा को संतुष्ट करता है। तब मृत्यु के सामने खड़े हो, जैसा कि महान पौलुस ने कहा, ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है और कब्र तेरी जय कहाँ है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर जय देता है। भाई ये एक अनुभव है जो पवित्र शांति को तृप्त करता है, या वो पवित्र प्यास जो आप में है, ये इसे तृप्त करता है। आपको इस विषय में कुछ नहीं करना है। जी हाँ, होठों को शुद्ध करता है। और वहाँ भी लोग बस भावनाओं पे जीते हैं। उस पर कुछ लोग कहते हैं, अच्छा हमारे पेंटिकॉस्टल की बेदारी में ये बहुत है। वे वहाँ जाएंगे जो कि अच्छा है, वे ताली बजाएंगे और संगीत बजाते हैं। संगीत रुकता है, शांत, हर चीज पर पानी की बाल्टी पलट दी।
अब हम ये करते हैं, ऐसा करना हमारी आदत है, हमारे पास है, हम ये हमारी एक रीति है। मैं आपको कुछ बता दूं, जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं आत्मा और सच्चाई में, जब ये आपके करने के लिए एक रीति बन जाती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचते हैं यदि आप चिल्लाते या ऊपर नीचे नहीं कूदते या संगीत के साथ नृत्य नहीं करते, तो आपका पड़ोसी ये सोचने जा रहा है कि आप पिछड़ गए हैं, आप रुके हुए नाले से पी रहे हैं। ठीक है, जब तक ये हर रोम में ना भर जाए, जब तक पवित्र आत्मा स्वयं से आप में से ना उमड़ने लगे। मैं चिंता नहीं करता चाहे संगीत बज रहा है, चाहे वे ये बजा रहे हों, मेरे परमेश्वर के समीप या ये जो भी है, पवित्र आत्मा तब भी गूंज रहा हो आपके हृदय में। वो महिमा की घंटियां, ये संतुष्ट करता है, ये परमेश्वर का संतुष्ट करने वाला भाग है। इससे कुछ भी कम है तो आप समाप्त हो गए। आप मनुष्य और स्वर्गदूतों के समान अन्य भाषा बोल सकते हैं, आप अपना सारा माल गरीबों को खिला दें, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं और आपके पास ज्ञान हो, सारे भेदों को समझ सकते हो और ये सारी चीजें, और आप अब भी कुछ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 13, जब तक कि किसी चीज को संतुष्ट न कर दें जो केवल इस प्यास को बुझा दे। मेरा प्राण जीवते परमेश्वर का प्यासा है, जैसे हिरनी जल के सोते के लिए हाँफती है। जब तक मैं इसे न पा सकूं, मैं नष्ट हो जाऊंगा। जब आप इस प्रकार से परमेश्वर के लिए भूखे न हो, तो कुछ घटित होने वाला है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई परमेश्वर के उन बड़े सोतों की ओर करने जा रहा है। जी हाँ श्रीमान, अब ये अच्छी बात है कि आत्मा में आराधना करें, ये सच है, परंतु कभी कभी आपके पास बिना सत्य के आत्मा होता है। संत यूहन्ना 4 ने कहा, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से, और यीशु सत्य है। ये बिल्कुल ठीक बात है, और वो एक वचन है। वो धाराएं जो परमेश्वर आपको संतुष्ट करने के लिए भेजता है, स्वाभाविक रूप में शैतान ने उन सब को गंदा कर दिया है। उसने हर चीज को विषयुक्त कर दिया है ताकि वो उसमें घुस सके। ये ठीक बात है। उसने कलीसिया की बड़ी धारा को ले लिया है। ये परमेश्वर का मार्ग है। यीशु ने कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। अब इसके लिए विभिन्न प्रकार के तर्क हैं। रोमन लोग, कैथोलिक कहते हैं उसने ये पतरस पर बनाया, देखा। और यदि ये इस प्रकार से है, पतरस कुछ दिनों में पिछड़ गया था, इसलिए ये वो नहीं था। निश्चय ही ये पतरस पर नहीं बना, पेट्रा एक छोटा पत्थर। और फिर प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि ये उसने स्वयं पर बनाया, यीशु मसीह। अलग होने के लिए नहीं, परंतु मैं उनसे सहमत नहीं। उसने ये दोनों पर में से किसी पर नहीं बनाया। उसने ये प्रकाशन पर बनाया कि वो कौन था। उसने कहा, शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, मांस और लहू ने ये कभी तुझ पर प्रकाशित नहीं किया, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर प्रकट किया। ज्ञान के द्वारा नहीं, तूने ये पुस्तकों से नहीं सीखा, तूने ये कलीसिया का सदस्य बनकर नहीं सीखा, तूने ये चिल्लाने से नहीं सीखा, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं व्यक्ति यीशु मसीह को तेरे पास ले आया। फिर इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं हो सकते। पवित्र प्यास व्यक्ति यीशु मसीह में संतुष्ट हुई है। आप वही हैं। हम इसी चीज की खोज कर रहे हैं, अपनी प्यास को इससे संतुष्ट करें। ठीक है, हम पाते हैं कि करना ही है। ज्ञान, ओ प्रभु, ज्ञान एक बड़ी चीज है। हम भरे हुए हैं और आज हम इससे भरे हुए हैं। परंतु आप देखिए, ज्ञान, जैसा कि मैं उस दिन कह रहा था, ज्ञान के विषय पे बोल रहा था, वहाँ एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था। वहाँ खड़ा हुआ मेरे मित्र से बात कर रहा था। बोला, यदि व्यक्ति शिक्षा में विश्वास नहीं रखता तो क्यों वो बाइबल पढ़ रहा है। मैंने सोचा, ठीक है, यदि उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता कि प्रभु यीशु ने क्या कहा, तो मुझ जैसी कठपुतली को कैसे लेने जा रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ तक कि वे उसे समझ भी नहीं सकेंगे, जैसा कि स्पष्ट वो था। एक दिन उसने वहाँ कहा, जब तक तुम देह लहू ना खाओ, लहू ना पियो और मनुष्य के पुत्र की देह को, तो तुम में जीवन नहीं। उसने इसकी व्याख्या ना की, वो आगे बढ़ गया। ये ठीक बात है, समझे। अच्छा, उन्होंने कहा, ये मनुष्य एक नरभक्षक है, हम उसे चाहते हैं, उसकी देह को खाना, उसके लहू को पीना। वो एक नर पिशाच है। देखा, वो चाहता है कि हम नर पिशाच बन जाएं, समझे। वे बुद्धिमान हैं। परंतु उसने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। देखिए,
चुने हुओं के पास आएगा। परमेश्वर ने पूर्व ज्ञान के द्वारा चुन लिया था। और वे जो पिता, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता जब तक पिता उसे ना खींच ले, और वो सब जो पिता ने मुझे दिया है वे आएंगे, वे इसे समझेंगे। तब चेले इसे नहीं समझ सके, परंतु उन्होंने इसका विश्वास किया। समझे, ये ठीक बात है। यदि आप इसका विश्वास करते हैं, मैं बहुत सी बातें नहीं समझ सकता, मैं इसका विश्वास करता हूँ, जो भी है। देखिए, परमेश्वर ने कहा और वो वैसा ही था। ज्ञान, आप जानते हैं शैतान का सुसमाचार ज्ञान है। क्या आपको ये मालूम है? उसने अदन की वाटिका में ये हवा को प्रचार किया और उसे ज्ञान के सुसमाचार के द्वारा धोखा दिया। अब इससे सारी मानव जाति को दूषित कर दिया। ये बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने शिक्षा योजनाएं ली, उन्हें कलीसिया में डाल दिया। वे वहाँ पर ठीक हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में नहीं। नहीं श्रीमान, आप परमेश्वर को ज्ञान से नहीं जानते। आप परमेश्वर को गणित सीखने के द्वारा नहीं जानते कि कैसे, और बड़े शब्दों के उच्चारण से। पौलुस वो एक तेज तर्रार मनुष्य था, परंतु जब वो मसीह के पास आया और पवित्र आत्मा पाया, कुरिन्थियों के पास गया, उसने कहा, मैं तुम्हारे पास मनुष्य की बुद्धिमानी के भरमाने वाले शब्दों के साथ नहीं आया। यद्यपि वो ये कर सकता था। कहा, मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के प्रकटीकरण के साथ आया, ताकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में हो, न कि किसी मनुष्य की बुद्धि पर। अब कभी कभी हम कलीसिया की योजनाएं बनाते हैं, वे अपने पास्टर को भी बुलाते हैं। कलीसिया पास्टर को वोट देती है। वे कहते हैं, भाई अब ये पास्टर, उसके पास कॉलेज की 2 डिग्रियां हैं, उसने 4 वर्ष का मनोविज्ञान सीखा है, उसने ये वो और दूसरा लिया हुआ है, और वे इस प्रकार के मनुष्य को वोट देंगे। क्यों? बजाय उस पास्टर के जो परमेश्वर के वचन का विश्वास करता है और प्रेरणा में है और परमेश्वर के नाते और बिना पक्षपात के वचन प्रचार करता है कि लोग कैसा भी अनुभव करें। परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, आपको मालूम है, कहा प्रचार कर, चाहे वे विश्वास करें या ना करें, जो भी है तू उसका प्रचार कर। समझे? ठीक है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या ना करें, वे इसे नहीं करेंगे। उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, वो प्रचार करता ही रहा, ठीक वैसे ही। समझे? बजाय इसके एक वास्तविक पास्टर जो वास्तविक वचन को प्रचार करेगा और परमेश्वर में विश्वास रखता है, वे कोशिश करते हैं कि बुद्धिमान को, उस मनुष्य को जिसके पास अच्छी शिक्षा है, उसे लाएं। वो मनुष्य जो प्रचार मंच पर खड़ा हो सकता है और कुछ नहीं लेता, बस 15 मिनट के लगभग, ताकि वे जल्दी से घर चले जाएं और जाकर कुछ और कर लें, और रिकी अपनी लाल छड़ी को लेकर चालू हो जाए, और वे नाचने वाली दावतों में जा सकते हैं और सारी बातें। और ये बस यही है, ये कुछ नहीं सिवाय मिलावटी शिक्षा, प्रदूषण। ये ठीक बात है, ये ठीक वही जो है, ये ठीक बात है। परंतु ये क्या है? ये उनके स्वाद को संतुष्ट करता है। देखिए, ये संसारी कलीसिया के सदस्य का स्वाद है, उसे संतुष्ट करता है। ये संत के स्वाद को संतुष्ट नहीं करता, वो हर बार वचन को लेगा। परंतु वे कहते हैं, ओ भाई, अब वो लोग अपने चित्त में नहीं हैं। देखिए, वे नहीं, वे इसे नहीं समझते। वे बीते दिनों में जीने का यत्न कर रहे हैं। क्या ये विचित्र नहीं? मैं यहाँ पश्चिम में आया और मैंने पाया वे सारे के सारे बीते दिनों में जीने का यत्न कर रहे हैं। वे सदा उन कुछ पुरानी रीति के चरवाहों के दिनों में जाना चाहते हैं। वे केंटकी में चले गए पुराने रिवाजों के, दक्षिण अमेरिका आदिवासी के दिनों में वे इस प्रकार व्यवहार करने को चले गए, यही योजनाएं। परंतु जब ये पुरानी रीति के धर्म पर आता है, तो वे इस विषय में कुछ नहीं चाहते। पुरानी रीतियों के दिनों में, मैं यहाँ बाड़े के दिनों में आया, मैंने देखा वहाँ एक बड़ी स्त्री थी, अपनी आंखों के नीचे हरी सी चीज लगाई थी और छोटे कटे हुए बाल, मुंह में एक सिगरेट। क्यों? यदि उन्होंने इस पुराने दिनों में देखा होता तो वो ये सोचते कि इसको रोग हो गया है, वे इसे अंदर डाल देते। क्या होता यदि आपकी माँ बाहर जाती, आपके समान वस्त्र पहनती और आपकी पुत्री आज की वेशभूषा, तब क्या घटित होता? वे उसे पागल खाने में डाल देते। निश्चय ही वो बिना स्कर्ट पहने आ गई। ठीक है, अब याद रखें, आज वही चीज है। मनुष्य अपने ही देह में सड़ रहा है। यदि वे अधेड़ अवस्था से निकल रहे हैं 20-25 वर्ष की आयु में, तो उनके मस्तिष्क की कोशिकाएं भी सड़ रही हैं। उनके पास नहीं है, लोगों के पास उनके पास पर्याप्त समझ नहीं है। वे नहीं जानते कि शालीनता का क्या अर्थ है। उन्हें गलत और सही का अंतर नहीं मालूम। और यद्यपि उनकी शिक्षा की योजनाएं, वे क्या आप शिक्षा को जानते हैं? मैं आपको सिद्ध कर सकता हूं कि ये शैतान का है, ना कि पढ़ना और लिखना, परंतु मेरा अर्थ अपनी शिक्षा कलीसिया में घुसाना। साम्यवाद किस पर टिका है? विज्ञान, शिक्षा, यही उनके ईश्वर हैं। शैतान, देखिए, यही जिससे उसने हवा का परिचय करवाया, यही जो वह अब
अब तक पकड़े हुए हैं। अब ये हमारी कलीसियाओं में है, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल और सारे, कुछ शिक्षा, बुद्धिमानी, कुछ महान आदि आदि और कुछ थोड़ा ऐसे ही, ये उसे और परमेश्वर से दूर कर देता है। ये गलत है। जी हाँ श्रीमान। अब हम पाते हैं कि ये उनकी इच्छा को संतुष्ट करता है। जब एक कलीसिया कहीं वोट देती है कुछ इस प्रकार का, ये दर्शाने जा रहा है कि कलीसिया के विचारों में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, उनकी प्यास किस चीज के लिए है। वे कहना चाहते हैं हमारा पास्टर खुले विचारों का है, वो मिलजुल कर नहाने के लिए और हमारे साथ जाने के लिए बुरा नहीं मानता। एक छोटी लड़की ने मेरी सारा को उस दिन बताया, उसका पास्टर अफ्रीका गया हुआ था और जब वो वापस आया उसने अपने कपड़े उतार दिए उस रात्रि, एक कुछ ऐसा कसा हुआ सा पहन रखा था और उसके लिए वात्सु किया, उसका मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि वो अफ्रीका से होकर आया था। वात्सु वहाँ पर एक जनजाति है, आप जानते हैं। लड़के, मैं अपनी एक लड़की को अपनी सभा में से देखना चाहूंगा इस प्रकार से करने का यत्न करे। वात्सु देखिए, ये दिखाने जा रहा है कि एक पास्टर बैठकर और अपनी सभा में से एक को देखेगा, एक छोटी 16 या 18 वर्ष की लड़की वहां पर इस प्रकार से कपड़े उतारे हुए हैं और उसे इस प्रकार करने दे। ये दर्शाता है कि आप गंदे पानी के गड्ढे में से आए हैं। परमेश्वर का एक जन इस प्रकार की चीजें करेगा, निश्चय ये स्पष्ट है। परंतु मैं अनुभव करता हूँ, मैं समस्त राष्ट्र में भी प्रचार कर रहा हूँ, परंतु आप ये जानते हैं भाई बहनों, मैं आपको बता दूं कि ये सत्य है। एक गिद्ध मरी हुई चीजें चाहता है, ये ठीक बात है, और ये मरा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक बात है। साफ साफ दिखाता है, ये यहाँ स्पष्ट रूप में दिखता है उनके अध्यक्ष और उनके नियंत्रण कक्ष में क्या है, ये इन्हें क्या दे रहा है। देखा, उनके प्राण में क्या है। उनके प्राण इस प्रकार की चीजों की लालसा करते हैं। उनके प्राण ऊंचे बुद्धिमान कलीसिया की लालसा करता है, जहां लोग वास्तव में अच्छे कपड़े पहनते हैं और 5 से 15 मिनट लेता है या 20 मिनट, और यदि आप इस पर जाते हैं, वे उसे डीकन की सभा में खींच लेते हैं और उसे पाप के विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए, उसे छोटे कपड़ों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए, और लोग ये वो कर रहे हैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए, उसे इन सब के विषय में उल्लेख नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करता है तो सभा उसे उठाकर बाहर फेंक देगी। देखिए ये क्या है, ये उनके विचारशील मनुष्य की छलनी है। बाइबल ने पहले यूहन्ना 2:15 में कहा, यदि तुम इस संसार की रीतियों से प्रेम करते हो या संसार की चीजों से, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। अब इस सब के विषय में क्या है जो चल रहा है, जो उन्होंने कलीसिया के नाम पर कर दिया। आराधनालय में नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं, जुआ, दावतें, युवाओं के नाच, शेक एंड रोल, और ये सारी की सारी चीजें। इस एल्विस प्रेस्ली को देखें, एक शैतान जूते पहने खड़ा है। पैट बून, रिकी नेल्सन, इस राष्ट्र की सबसे बड़ी रुकावटें जो कभी हुई। ये ठीक बात है। वे कहते हैं ओ वे बड़े धार्मिक हैं, वे मसीही गाने गाते हैं। इससे तो चाहिए कलीसिया का, तो वो इस प्रकार की बातों की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। इनमें से कुछ लोग बाहर गए और आज रात्रि वे एक बाहर चलते फिरते घर में नाच और संगीत बज रहे हैं और आदि आदि। अगली रात को वो वेदी पर आते और रोते हैं और फिर अगली रात वे मंच पर संगीत बजा रहे हैं। ओ दयालु, वो अनुग्रहकारी, गंदगी कहाँ तक है, गंदगी कहाँ तक जा सकती है, जो भी है। जी हाँ श्रीमान, पहले अपने आप को परमेश्वर का जन सिद्ध किया और ये सारी चीजें नहीं, क्योंकि वो पुराना गिटार बजा सकता है या कुछ। इच्छाओं के द्वारा आप बता सकते हैं कि हृदय के सिंहासन पर कौन विराजमान है। आपका प्रेम किससे है, यही बताता है। आप कहते हैं भाई मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीजें ठीक हैं भाई ब्रनम। अब जरा याद करके आपके हृदय के अंदर क्या है, आप जानते हैं कि क्या है। जी हाँ श्रीमान, किसके द्वारा आप अपने प्राण को पोषित कर रहे हैं, आपका प्राण किस चीज का प्यासा है, और आप ये देख सकते हैं कि ये संतुष्ट करता है। यदि ये वचन नहीं है तो फिर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पवित्र आत्मा केवल वचन पर जीता है। समझे?